हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर्स लेक्चर। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग वेक्टर्स देख रहे थे और हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया, रेशियो फॉर्मूला देखा। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। वेक्टर एडिशन का दो रूल होता है। एक को हम बोलते हैं, क्या क्या होता है? एक होता है लो, एडिशन लो में ट्राइंगल लो, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर मेरा एक वेक्टर कहीं पे भी, एक वेक्टर है ए वेक्टर, मैं ए के साथ चल रहा हूँ, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिप्लोमा एंड बीटेक सबके लिए। अगर कहीं पे एक वेक्टर मैंने लिया, ये हमको काम में आएगा कहाँ पे? जब हम फेजर वगैरह करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह में। हाँ, तो वो उसमें काम में आएगा एडिशन। तो मैंने एक वेक्टर लिया, ये इस डायरेक्शन पे, फिर और एक वेक्टर कहीं पे है बी वेक्टर, और ये इस डायरेक्शन पे बी वेक्टर। अब मुझको ये दोनों को ऐड करना है, बी वेक्टर यहाँ पे, ए वेक्टर यहाँ पे। कैसे करूंगा? मैं बी का ए जोड़ना है ना, ऐड करना है, तो ए वेक्टर तक गया, और इस पॉइंट एंड पॉइंट पे मैंने बी वेक्टर का, इस बी को पैरेलल, पूरा का पूरा उसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना, और उसी के पैरेलल एक वेक्टर खींच दिया, ये रहा मेरा बी वेक्टर। So these two are parallel vectors. Then the sum of these two will be given by the third vector। यहाँ से जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम जो वेक्टर खींचेंगे, इनका ये सेम ऑर्डर पे है। देखो, इसका डायरेक्शन ये रहा, इसका भी डायरेक्शन ये रहा, और ये क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमने खींचा। और दिस सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड triangle law. This is called triangle law. So if two sides of a triangle AB and BC represents the two vectors taken in order, then the third side in reverse order, third side in reverse order gives the sum of the two vectors, gives the or represents the resultant vectors। ठीक है? सिमिलरली ये दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम के लॉ पे भी जोड़ सकते थे। कैसे होता? पकड़ लो, ये मेरा ए वेक्टर होता, और ये बी वेक्टर को मैं यहीं पे लगा दूं, यहाँ पे बी वेक्टर। तो इसको एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सेम बी वेक्टर को इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे खींच दिया एक वेक्टर, बी वेक्टर हो गया ये, और इसके पैरेलल यहाँ पे खींच दिया। ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। So if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, in magnitude and direction, अगर दो वेक्टर A vector and B vector are represented by two sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the diagonal of the parallelogram will give me the resultant of the two vectors। ये डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आई? और इसका अगर मुझको निकालना है तो फिर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, यहाँ से इसको
एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ और बना के मैं इसका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। OC विल बी इक्वल टू से दिस इज ए स्क्वायर प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना बना रहा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ए और बी के बीच पे कितना एंगल है, थीटा है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर जो ए के साथ बना रहा है ये एंगल से दिस इज माई अल्फा, ठीक है। ए और बी के बीच पे कितना है, थीटा है, और अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द ए। So if this is theta, then this will be theta. This is B, so this side is B, है कि नहीं, ये B साइड है, दिस वन, ये थीटा एंगल है, तो हाइपोटेन्यूस इज B। सो ये जो हाइट है इसका कितना होगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका ऑपोजिट में है, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज बाय साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपो इज साइन थीटा, सो हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, so this side, this height will be equal to your B, this height will be equal to your B sin थीटा, ये होगा इसका हाइट B sin थीटा, बोलो। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा, है कि नहीं, कैसे करेंगे, मैं अगर ये ट्राइंगल पकड़ लूँ, OC दिस इज O, मैं इसको लिख देता हूँ O, सपोज ये कलर चेंज कर दूँ ना, व्हाइट कर, दिस इज O A से O A B या फिर C, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ B या C, और ये हो गया। अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ OCD, O ट्राइंगल OC, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो रिजल्टेंट R निकल जाएगा, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखो यहाँ से OD का मतलब हो जाएगा OA प्लस AD, OA प्लस AD, OA का मतलब है A वेक्टर, इसका मतलब A वेक्टर प्लस AD का मतलब क्या हो जाएगा, ये है मेरा बेस, और बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस इज cos थीटा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो दिस बेस इज इक्वल टू व्हाट, B वेक्टर इज माय हाइपोटेन्यूस, सो B cos थीटा, सो ये हो गया OD मतलब OA प्लस AD, और OA का मतलब होता है A वेक्टर, और AD का मतलब हो गया B cos थीटा, सो B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस DC का मतलब हो गया मेरा B sin थीटा प्लस B sin थीटा का स्क्वायर,
इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छे से लिखो। इस पार्ट को देखो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस यहाँ से ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा ए प्लस नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आया, आर स्क्वायर हुआ ये, तो मॉड आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोसाइन। मतलब कोई भी दो वेक्टर को अगर मैं ऐड कर रहा हूं पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज टेन अल्फा, इसको निकालो, टेन अल्फा, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और बेस कितना है, बेस इज योर ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी। Am I clear? तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। हालांकि हमको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है पीएसयू एग्जाम में। कौन सा चीज जरूरी होगा, ये वाला जरूरी होगा, ए प्लस बी करने से सी वेक्टर होता है, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसका यूज कम होगा, गेट वगैरह अगर आपको देना है तो वहां पे वेक्टर का एडिशन वगैरह में आपका यूज हो सकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ जानने के लिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो दो आते हैं, एक होता है आपका ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये जानना चाहिए आपको, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगुलर लॉ, और उसका रिजल्ट आप याद रख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत मुश्किल कुछ है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा डायरेक्शन है, अल्फा डायरेक्शन इज टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके एवरीवन, तो इसी के साथ यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, नहीं इसको कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, छोटा टॉपिक है। देखो किसी भी वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, मुझको अगर पकड़ लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और कहीं पे मेरे पास है कोई एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये पकड़ लो मेरा बी वेक्टर है, और मुझको ए वेक्टर से बी वेक्टर को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, बी वेक्टर को माइनस करना, इसका मतलब माइनस बी वेक्टर को ऐड करना,
तो ये अगर v वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट पे सेम मैग्नीट्यूड पे क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो मैं बी वेक्टर को माइनस करना मतलब मैं माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देता हूँ। तो इफ दिस इज माई ए वेक्टर, तो इसके एंड से जैसे हमने ट्राइंगुलर लॉ में पढ़ा था वेक्टर को ऐड करना, तो किसको कर देंगे, इस माइनस बी को ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं माइनस बी के पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड पे माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। और जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, this will be my c vector, and c vector is nothing but a vector minus b vector. क्लियर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज वेरी इजी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स, एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसको बढ़िया से एक बार देख लेना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट मिलते हैं अगला लेक्चर पे। अगला लेक्चर पे हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। उसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन टू वेक्टर, थ्री वेक्टर, और उसका सिग्निफिकेंस, वो सारी बातें करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच।